Hello students, so welcome back to this today's session of the Daily PYQ series। ओहो बढ़िया। आज हम करने वाले हैं एक 2021 जेईई का एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही धांसू क्वेश्चन, राइट। सो जो भी इस चैनल पर नए बने हुए हैं लोग, राइट, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको डेली डेली हर दिन एक नया नया PYQ देखने को मिलेगा। ओके, सो जो नए हैं वो आप सब्सक्राइब को बटन हिट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, जो पुराने हैं तो फिर पुराने तो ऑलरेडी मजे ले ही रहे हैं हर दिन का एक नया नया PYQ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप अगर डेली हर दिन एक नया PYQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ओके, तो चलो फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से है, कैपेसिटर टॉपिक से है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and length l and the charge plus q suspended in an electric field produced by two conducting parallel plates as shown, the value of the deflection of the pendulum in the equilibrium position will be, ओहो यस। तो भैया देखो इसमें क्या है, आपका पेंडुलम भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो यही ऐसे इसी टाइप के आपके जेई के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो 2021 का ये बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर हम चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या, अब इसके अंग्रेजी हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो भैया, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपका ये पेंडुलम है यहाँ पे, ओके, दिस इज द पेंडुलम। यहाँ पे आपका ये लटका हुआ है, ये कैपेसिटर के बीच में है। तो अब मुझे बताओ कि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो कुछ ना कुछ तो ये डिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला कितना एंगल है आपका, ये वाला थीटा, तो ये हमें थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। यस, एब्सोल्युटली थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पे क्या एक फोर्स लगेगा। इस पे जैसे ही एक फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, हल्का सा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना ये शिफ्ट हो रहा है, कितना ये थीटा के साथ ये शिफ्ट हो रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस विल बी, ओके। तो फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, आपका क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपका दिया हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसकी थिकनेस T है, और यहाँ पे आपका V2 है, या आपका V1 है, और ये आपका पेंडुलम दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है और इस पे प्लस Q चार्ज है और मास इसका M है, ठीक है भैया। चलो फिर देखते हैं। तो फिर ओके ओके, चलो देखते हैं भैया। तो देखो, तो होगा क्या, अभी हम लेट सपोज इस पेंडुलम को लेके चलते हैं। सो दिस इज अवर पेंडुलम, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है। ये आपका इस पे एक मास का Q चार्ज लटका हुआ है, ठीक है भैया। तो देखो इस पे क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, इधर पे, यस, इधर पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो दिस इज आवर M, और ये आपका क्या फोर्स लग रहा होगा इधर इस पे, क्यू ई, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। तो फिर हम देखते हैं, ये हमें थीटा निकालना है, ठीक है भैया। अब हमें ये भी पता है कि इस पे टेंशन एक लग रहा होगा, ठीक है, इस पे एक टेंशन लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ पे क्या आपका टेंशन लगेगा, तो टेंशन लगे तो क्या होने वाला है, टेंशन को अगर हम वो करें, रेजोल्यूट करें, राइट। सो दिस इज अवर टी, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा आपका, दो कंपोनेंट होंगे इसके। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका टी साइन थीटा, ठीक है भैया। अब हम इसको क्या है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, नीचे mg लग रहा होगा, दिस इज mg एंड दिस इज QE। तो आपका जो टी कॉस थीटा है भैया, ये आपका mg के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो टी साइन थीटा है, ये आपका किसके इक्वल होगा, QE के, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करते हैं आपका, है ना, डिवाइड, लेट सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है, डिवाइड 2/1। तो आप जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम जी, ठीक है भैया। अब आपको थीटा निकालना है, खत्म, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, टेंशन है, टेंशन को क्या किया, रेजोल्यूट किया। एक कंपोनेंट आ गया टी साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया टी कॉस थीटा। और आपको पता है टी कॉस थीटा क्या है, इसको इसका वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और टी साइन थीटा आपका क्या कर रहा होगा, इसके क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी आ गया आपका, बस आपको बस थीटा ही निकालना। तो थीटा शुड बी व्हाट इट शुड बी। सो आपका, मैं बात करता हूँ तो थीटा शुड बी टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी,
आपका ये होना चाहिए। लेकिन भैया हमें जो आंसर निकालना है आपका वो C1 C2 में V1 V2 में आपको निकालना है आंसर। ठीक है भैया, ओके चलो देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या मॉडिफाई ऐसा करें, क्या आपका चेंज होगा? राइट, इसमें क्या नहीं है आपके, इन ऑप्शंस में क्या नहीं है आपके, ई नहीं है। राइट, तो हमें ई की वैल्यू को हमें क्या करना है, C1 और C2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है भैया, चलो लिख लेते हैं। ओके, तो पहला आप देखो यहाँ पे पेंडुलम पे ये जो मास है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका हुआ है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लग रहा होगा। चलो भैया, तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लग रहा होगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी कैपेसिटर पे। राइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर एवरीबॉडी नोज। अगर नहीं पता तो भैया सुन लो, क्या होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, सिग्मा क्या होता है आपका, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, अब हमें Q निकालना है भैया। Q Q Q Q नहीं पता हमें Q क्या है। चलो भैया Q भी निकाल लेते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पे अगर आप फिगर में देखो, डायग्राम देखो, तो डायग्राम आपके क्या बन रहे हैं। इसको अगर हम एज्यूम करके चलें कि आपके जो डायग्राम है, इसको हम एज ए इक्विवेलेंट लेके चलें। देखो ये आपका डायग्राम है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक कैपेसिटर, इसको हम C2 कंसिडर कर सकते हैं। और इस वाले को, एक जो खाली वाला है, इसको भी हम एक और कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हैं, इसको C1। तो इस पूरे वोल्टेज को हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं भैया, देखो ये आपका V2 है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये मेरा क्या हो गया आपका C2 हो गया। और ये यहां से लेके यहां तक मेरा क्या हो गया आपका C1 हो गया। इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं। ये आपका V1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q नेट नेट Q कितना होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। राइट, और C क्या है हमारे पास, C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, सीरीज में है, तो सीरीज में हमें निकालना पड़ेगा। और V क्या है, V इक्विवेलेंट आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे V1 प्लस V2, सॉरी V2 प्लस V1, क्योंकि सीरीज में आपका वोल्टेज ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमें वही निकालना, Q की वैल्यू निकालनी है। चलो भैया नीचे कर लेते हैं इसका। देखो तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर मैं Q की बात करूं, राइट, मैंने क्या बना दिया, एक सर्किट बना दिया। ये मेरा V2 है आपका, और ये मेरा एक कैपेसिटर हो गया C2, और ये मेरा एक और कैपेसिटर हो गया, क्या हो गया, C1। ये आपका कौन सा पॉइंट है, V1 पॉइंट है। ये आपका ऐसा हो गया C1 एंड C2 एंड C1। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग V1 वोल्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आपका V2 वोल्टेज है। ठीक है, आपका चार्ज हमें निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, C नेट इंटू V नेट। राइट, वी नेट मुझे पता है, वी नेट क्या है, वी नेट है आपका V1 प्लस V2। ठीक है भैया, अब सी नेट मुझे निकालना है। राइट, तो दोनों सीरीज में है, तो सी नेट क्या आएगा, सीरीज का क्या होता है आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है भैया, खत्म। ठीक है, दिस इज C2। ओके, बस हमें Q निकालना है। तो Q क्या आ जाएगा आपका, Q इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है भैया, तो आपको अगर Q की जगह यहाँ पे ये रख दोगे, तो आपका आंसर आंसर मिलना चाहिए। राइट, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भैया, यस। ठीक है, तो रख देते हैं ऊपर वाले फील्ड में। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन ए। नाउ पुट ऑल द वैल्यू इन ए, ऑल द वैल्यू इन ए। तो क्या हो जाएगा आपका, Q की जगह ये रखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है भैया, ओके। आंसर में क्या है, आंसर में केवल C2 है ऊपर, राइट, C1 है ही नहीं। तो चलो भैया C1 को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ऊपर वाले को हम C1 को रिप्लेस कर देंगे। हमें पता है C1 क्या है आपका, इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज ए C1, राइट, C1, तो C1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये C1 है। C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही का वही कांस्टेंट है, अपॉन D माइनस टी हो जाएगा, D माइनस टी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। C1 इक्वल हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जितनी बीच में डिस्टेंस होती है। तो इस वाले जो हमने कैपेसिटर लिया था, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, डी माइनस टी। ठीक है भैया, चलो रख देते हैं इसको C1 में जगह। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ओके, और
नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, ऊपर क्या रहेगा आपका C2 इंटू V1 प्लस V2। तो ये हमें वैल्यू रखनी किसमें, Q की जगह। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम कहां रखेंगे, Q की वैल्यू को इसमें रख देंगे, टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी में। E की वैल्यू को नहीं, सॉरी, इसमें रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में ए में रखेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए सी टू वी वन प्लस वी टू अपॉन डी माइनस टी सी वन प्लस सी टू, ये हो जाएगा इनटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ए एप्सिलॉन नॉट ये कटा, ए एप्सिलॉन नॉट ये कटा, तो आपका डायरेक्ट क्या आएगा आंसर, सी टू वी वन प्लस वी टू अपॉन डी माइनस टी सी वन प्लस सी टू। अब ई की वैल्यू आप डायरेक्टली किस में रख दो, टेन इनवर्स वाले में से रख दो। हमारा आंसर क्या आया था, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। तो भैया ये वाली ई की वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना है। तो थीटा इक्वल्स क्या आ गया आपका, टेन इनवर्स, यह आ गया आपका क्यू अपॉन एम जी इन टू, यह आ गया आपका सी टू वी वन प्लस वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू डी माइनस टी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, दिस इज सी वन सी टू है ना, वी वन प्लस वी टू सी वन प्लस क्यू बाई एम जी। हाँ, ओहो ओहो हो, यस यस यस, सो द ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो भैया देखो, क्वेश्चन बोल रहा था आपका एक पेंडुलम है, एक मास है, यहाँ पे आपने लटका के रखा हुआ है इस पे कैपेसिटर के अंदर में, तो हमें बताना भैया कितना ये डिफ्लेक्ट होने वाला एंगल है। तो ठीक है, हमें ये निकालना है, तो कितना होगा वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होगा, आपको पता है इस पे एक फोर्स लगेगा क्यू ई, वो इधर लगेगा, इसको इधर डिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये थीटा एंगल बना देगा। तो फिर हमने क्या किया, एक वही हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग में देखा हमने कि इस पे स्ट्रिंग पे क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा होगा। तो टी कॉस थीटा जो होगा, टी कॉस थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसके वेट को बैलेंस करेगा, और जो टी साइन थीटा है वो आपके क्या है, वो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक को बैलेंस करेगा। तो हमने एक इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी। ओके, फिर जब ये हमारे पास आया, तो हमें पता है आपका, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। ओके, लेकिन हमें क्या है, ई नहीं पता। तो ई हम कैसे निकालेंगे भैया, ई हमें पता है कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा हमें पता है क्यू बाई ए होता है, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू हमें नहीं पता, अब क्यू कितना चार्ज है अंदर, तो क्यू कितना चार्ज है अंदर वो हम कैलकुलेट करेंगे आपका इसके थ्रू। हमने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि कैपेसिटर आपका दो दो सीरीज कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, C2 एंड C1 है ना। C2 आपका ये मीडियम वाला है, C1 आपका ये जिसमें आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। फिर हमने निकाला, फिर हमने क्यू नेट निकाला, क्यू नेट आपका सी नेट इंटू वी नेट। वी नेट हमें पता है सीरीज में तो वी वन प्लस वी टू हो जाएगा, और सी नेट हमें पता है सीरीज में आपको तो सी वन प्लस सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्योंकि हमें आंसर आपका ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट ए हमें हटाना है, तो एप्सिलॉन नॉट ए हमें हटाना, तो या तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, सी वन को रिप्लेस करना पड़ेगा। सी वन को रिप्लेस किया आपने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी से। ठीक है, फिर आपने वो रिप्लेस करके देखा, और उसके बाद आपने क्या किया, ई की वैल्यू निकाली आपकी ये सी टू वी वन प्लस वी टू अपॉन डी माइनस टी सी वन प्लस सी टू। फिर आपने थीटा में ये वाली ई की वैल्यू रख दी, ये आपका आंसर आ गया थीटा। ओहो, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले थे, है ना। वेक्टर रेजोल्यूशन, फोर्स रेजोल्यूशन, ओके, और कैपेसिटेंस का तो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला लग रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगना था, क्यू इक्वल्स टू सी वी लगना था। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के हमने एक क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, राइट, सो दैट यू विल गेट एन डेली डेली न्यू क्वेश्चंस और फॉर द जेई मेंस, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स, एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच।